हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा शिक्षा विभाग क्लर्क परीक्षा 2016 को डिस्कस करेंगे। इसमें ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और हर एक सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग जो भी आया हुआ है। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के हैं इसके अंदर क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा पैटर्न अलग था भाई, ये इंग्लिश के क्वेश्चन आगे पहले 20-25, फिर इसमें जीके के क्वेश्चन हैं, उस हिसाब से है ये पेपर। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, मैथ का सेक्शन इसमें मिसिंग है। तो पहला क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के दे रखे हैं। सबसे पहले बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, एक वर्ड दे रखा है एग्जॉर्बिटेंट। इसका हमने क्या है सिनोनिम बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा, अत्यधिक। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा एक्सेसिव, सिनोनिम इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है इफ़ यू हैव ए लॉन्ग फेस यू लुक, लॉन्ग फेस का मतलब आप क्या हो, उदास हो, सैड हो, ऑप्शन नंबर सेकंड। और ये एक दे रखा है पैसेज दे रखा है, बुक्स पे है बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट, टेम्पल्स crumbles into rain, picture and status decay but books survive, time does not destroy the, मतलब बुक्स पे ये पैरा दे रखा है ऐसे, गुड बुक्स हैव ऑलरेडी हेल्प्ड मैन इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ। तो उस तरह का है। तो इसमें क्या है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर ऑफ द मोस्ट परमानेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद है टाइम डज नॉट डिस्ट्रॉय बुक्स बिकॉज दे कंटेन, तो बुक्स पे है ये सब पैसेज पूरा। तो बुक्स के अंदर क्या होता है, ग्रेट आइडियाज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, फोर्थ। और टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी मीन्स, इसका मतलब है टू थ्रो आउट ऑफ करेंसी मीन्स पुट आउट ऑफ यूज, ऑप्शन नंबर सेकंड। द वर्ड कीप्स इट बुक्स विद ए केयर बिकॉज दे हेल्प अस इन वेरियस स्फीयर ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिके, डिके वर्ड का हमें यहाँ से सिनोनिम पूछा गया, डिके खराब होना, वेस्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ काउंटरमैंड, काउंटरमैंड इसका हमने क्या है मीनिंग बताना है। तो यहाँ हो जाएगा कैंसल, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है सायरा वाज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट, सायरा वाज म्यूजिंग ऑन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। द न्यूज रिपोर्ट्स हैड बीन डैश सेंस्योर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैवली लगेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है बोल्ड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो लेटर यहाँ पे बोल्ड मिलेगा हमें, उसके मीनिंग बताने हैं। द मैन vehemently डिनाइड ऑल द चार्जेज ऑफ करप्शन दैट वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम, तो vehemently इसका यहाँ पे हो जाएगा फोर्सफुली, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इवेंचुअली विजन इज अफेक्टेड एंड द पेशेंट इज ओनली एबल टू सी द थिंग्स इन प्रेजेंट, तो इवेंचुअली हो जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेटली से रिप्लेस हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट इन द मीनिंग अनस्टेबल, अनस्टेबल का हो जाएगा कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पी के ओ आर एस अरेंज करने हैं। टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम, political and the right, however money and all that money assure people equality to be force law to elect their government can buy is not fairly distributed, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है कि ये नंबर वन वाली लाइन तो आएगी टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम, उसके बाद आ जाएगा टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम एश्योर पीपल इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द राइट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा RPSQ, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है by far the most logical step to relieve the housewife of routine chores without which can be programmed to carry out standard operation is to be provide a robot when switched on by her, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, by far the most logical step to relieve the housewife of routine chores is to be provide a robot which can be programmed और टू कैरी आउट स्टैंडर्ड ऑपरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा PSQR, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हिंड्रेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा HINDRANCE, हिंड्रेंस, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड एमिकेबल, एमिकेबल का अपोजिट हो जाएगा होस्टाइल, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद ये कुछ दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे हैं। पॉलिटिशियन स्पीच मस्ट बी रीड द लाइन्स इट मे हैव ए डबल, पॉलिटिशियन स्पीच मस्ट बी रीड बिटवीन द लाइन और एंड इट मे हैव ए डबल मीनिंग, ऑप्शन नंबर 2। देयर इज नो ग्लोरी इन वार द ब्लड इट कंसिडरिंग और शेड्स हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है 20 to 21। यहाँ पे क्या है, बिलो ईच फॉर गिवन पिक आउट द वन करेक्ट ऑप्शन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इट वाज ही नॉट मी हु डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोग्राम, इट वाज ही, ये ठीक है। इट वाज ही नॉट आई, आई होगा ना कि मी, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है एवरीबडी डिपेंड अपॉन हिम स्कोरिंग रन्स एवरी टाइम इंडिया गोज टू बैट, एवरीबडी डिपेंड्स अपॉन हिज स्कोरिंग, एवरीबडी डिपेंड अपॉन हिज स्कोरिंग रन्स एवरी इंडिया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइव्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलीगैमी, बहुत ज़्यादा वाइफ, तो पॉलीगैमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अभी कितने हैं, अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज ही चल रही है। वन वर्ड सब्जेक्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजियन, पैगैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो ये हो जाएगा वैसी, VACCILAT, वैसीलेट होता है, यहाँ पे सी सिंगल लगा हुआ है, सेकंड रॉन्गली स्पेल्ड है। उसके बाद है ही हैज़ गुड ओवर द फेमस वर्ड लैंग्वेज, ही हैज़ गुड कमांड, ऑप्शन नंबर 4। पिक आउट द मीनिंगफुल कंप्लीट द ट्रक वाज डैश द ट्रैफिक एंड द policeman asked the driver to move off, the truck was obstructing, ऑप्शन नंबर 2, obstructing the traffic। उसके बाद है select the better and another correct writing of the given sentence, he did not give a fight even though he was badly bruised, सेंस द, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट ऑप्शन शो द बेटर। ही द फ्लाइट वाज नॉट गिवन अप बाय हिम इवन थो ही वाज बैडली ब्रूसियड, ऑप्शन नंबर 3। नॉट गिवन अप बाय हिम इवन थो ही वाज बैडली, तो 3 हो जाएगा सही। उसके बाद है चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस, ये है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू ग्रैपल courageously with a difficulty that lies in our way, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है हार्प ऑन, इसका मतलब है टू कीप ऑन टॉकिंग, ऑप्शन नंबर 3। शी नेवर अंडरस्टूड मी whenever I said something, correct option to better and another course correct way of writing the given sentence है he never understood me whenever I said something, whenever I said something I was never understood by her, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। चूज द मिस स्पेल्ट, तो ड्रेस हो जाएगा मिस स्पेल्ट, REDDRESS। नेक्स्ट है चूज द मिस स्पेल्ट, तो एक्यूट, ये हो जाएगा ACCUTE, एक्यूट। मिस स्पेल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट होता है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ये मिस स्पेल्ट हो जाएगा 33 का फर्स्ट। 34 है माई टीचर सेड इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल टेक गुड मार्क्स, माई टीचर एडवाइज्ड, माई टीचर एडवाइज्ड दैट इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड टेक गुड मार्क्स, तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा सही। नेक्स्ट है द ऑफिसर हु हैड नेग्लेक्टेड टू फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न हैड टू पे ए फाइन, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है इवन थो इट इज़ ए वेरी लार्ज हाउस
देयर इज हार्डली एनी स्पेस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, देयर इज हार्डली एनी चांस अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद फैबल, चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम, एंटोनिम ऑफ द वर्ड फैबल, फैबल का हो जाएगा फैक्ट, फैबल का अपोजिट हो जाएगा फैक्ट, फैक्चुअल चीजें। फाइंड द मिसस्पेल्ड, तो इंश्योरेंस, यहाँ पे INSURANC, इंश्योरेंस ई लगा रखा है, यहाँ पे मिसस्पेल्ड हो जाएगा 38। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, आई नो अंडरस्टैंड वाई संजय डिड नॉट टोल्ड, संजय डिड नॉट, टेल आएगा, टोल्ड नहीं, डिड, डिड प्लस V1 होता है, तो सेकंड में एरर है। उसके बाद ही गोट टू द टॉप and was very disappointed when he found that someone else reached has के साथ यहाँ हैज नहीं लगेगा, हैज someone else reached it first सीधा हो जाएगा, फर्स्ट में है यहाँ, तो आगे वाला भी पास्ट में होगा, V2, लास्ट में भी V2। आगे यहाँ पे आ गया हमारा सामान्य ज्ञान, इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है, सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर, 1342। नेक्स्ट टाइम मार्च 2016 में निम्न वायरस के टीका के लिए टीका यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो रोटा वायरस के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। UNO की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। और भारतीय मूल के अमेरिकी इंजीनियर जिनको राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विश्वास आधारित और पड़ोस भागीदारी पर राष्ट्रपति के सलाहकार परिषद के रूप में नामित किया, तो मनजीत सिंह। नेक्स्ट हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा गया है यहाँ पे, तो 8 सितंबर। ये सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की है। BCCI क्रिकेटर वर्ष 2015, विराट कोहली। ग्रैंड कैनियोन किस नदी पर है, तो कोलोरेडो। बिजली के बल्ब का थॉमस अल्वा, इसका हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन, बिजली के बल्ब का आविष्कार। निम्नलिखित नामों में से पेंटिंग से संबंधित नहीं है, पेंटिंग है जेमिनी राय, पेंटिंग से मंजीत बावा, MS हुसैन, KL सहगल, ये पेंटिंग से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा सेक्टर चंडीगढ़ में नहीं है, सेक्टर 13। उसके बाद है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, तो 26 जनवरी 1949। फिल्म है काई पोचे, किस उपन्यास पर आधारित है, तो ये है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन नंबर 3। 55 नंबर क्वेश्चन है, किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा। इनमें कौन सा प्रदूषण नहीं करता, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वर्मी कल्चर, ये कीड़े का पालन का होता है, पालन का विज्ञान। जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज ने दिया था। रेशम किससे बनता है, रेशम के कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन नंबर 3। समुद्री जीवन के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर 4। वैशेंद्री पाल, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, सेकंड ऑप्शन। मैं भारत रत्न किस पेड़ के पत्ते की तरह, तो ये होता है पीपल के पत्ते की तरह। कौन सा संस्थान भारत के संविधान द्वारा स्थापित नहीं किया गया, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं, एक निर्वाचन आयोग, एक योजना आयोग, एक संघ न्यायपालिका और संघ लोक सेवा आयोग, तो योजना आयोग ये नहीं आएगा। उसके बाद किसने इलाहाबाद शहर की स्थापना की, तो ये अकबर हो जाएगा। और कौन अशिक्षित, अशिक्षित भी क्या है, अकबर। कौन सरकार के 3 अंगों का सही ढंग से, तो हमारा क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सेकंड ऑप्शन। दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय भगत सिंह के साथ कौन था, भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। देशों में किसके पास संयुक्त राष्ट्र परिषद में वीटो का अधिकार नहीं है, तो जर्मनी।
भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये है कलकत्ता में भी सेम टाइम पे, मद्रास और बॉम्बे के अंदर, 3 जगह होगा, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव को यहाँ पे हो जाएगा सही। किसने शुरू की? तो गुरु अंगद। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 भी जीके से रिलेटेड है, यहाँ पे जनरल नॉलेज का कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है पवित्र शहर हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है। और कौन सा राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कितने सदस्यों की? तो 53 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वोट का अधिकार किस आधार पर? ये है उम्र के आधार पर। भारत में केसर का सबसे उत्पादन अधिक होता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर। लिंगानुपात का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला 1 किससे संबंधित है? तो ये एक मोटर रेसिंग होती है भाई, फॉर्मूला 1 रेसिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है, सबसे सर्वोच्च है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 81 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के यहाँ पे आ गए। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए डैश का प्रयोग करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टर्मिनल। कौन सा फील्ड का डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप है? तो टेक्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सी भाषा लैंग्वेज बिना अनुवाद प्रोग्राम के सीधे तौर पर कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो ये मशीन लैंग्वेज हो जाएगी। लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस के रूप में निर्देशित किया जाता है? तो DPI, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सी मेमोरी के माप की इकाई नहीं है? तो DB ये। उसके बाद MICR में C क्या दर्शाता है? करैक्टर। और वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वाक्य के लिए फ़ॉन्ट चुने जाते हैं, फॉर्मेट मेनू में फ़ॉन्ट चयन करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर सिस्टम में स्क्रीन सेवर का कार्य क्या है? स्क्रीन पर दिलचस्प एनिमेशन दिखाना। WW का आविष्कार ये टिम बर्नस ली ने। नेक्स्ट हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन आ गया है कि कुछ ऐसे वायरस जो समय बीतने के साथ या किसी निश्चित तिथि पर सक्रिय हो जाते हैं, तो ये हो गया टाइम बॉम्ब्स। इलस्ट्रेशन ग्रुप के डैश के विकल्प का प्रयोग करके डाउनलोडेड इमेज को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किया जाता है, पिक्चर हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? तो सर्चिंग। EDI से अब का अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर थर्ड। आप वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज हर बार 1 पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं? कंट्रोल प्लस ये दबाकर यहाँ पे बार। एक डाटाबेस मैनेजमेंट DBMS में कंटेंट और डाटा की लोकेशन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो मेटा डाटा। स्क्रीन की बैकग्राउंड को कहा जाता है डेस्कटॉप। यूनिवैक का अर्थ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 98 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क कंट्रोलर द्वारा किसी डाटा को ढूंढने में लगने वाले समय को कहते हैं सीक टाइम। और कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है इसमें? लो, हाई या इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज। मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज अक्षमता निर्भर करती है। मैग्नेटिक टेप को स्टोरेज सरफेस के ट्रैक के बिट इंच पर, डिस्क सरफेस, सभी आ जाएगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये 100 क्वेश्चन थे भाई। शिक्षा विभाग ने कलर का पेपर लिया था 2016 के अंदर, कंप्लीट पेपर। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन भी थे भी 40 के आसपास, और जीके था, मैथ नहीं था। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और वीडियो आपको डेली एक वीडियो इसी तरह आपकी तैयारी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।